हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि युयान और चिगे को दोनों को एक ही टेंट में सोना पड़ता है। लेटने के बाद थोड़ी देर बाद चिगे को नींद आ जाती है, लेकिन युयान को रेगिस्तान की वजह से नींद नहीं आती। युयान सोचता है कि ये लड़का तो सो गया, ये तो कहीं पर भी सो सकता है, लेकिन मैं कैसे सोऊं। थोड़ी देर बाद टेंट के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है। वो परछाई किसी और की नहीं, लेताओ की थी। लेताओ की परछाई देखकर सडनली युयान उठकर बैठ जाता है और वो लेताओ का पीछा करने लगता है। लेताओ चलते जाती है और मन में सोचती है कि जब तक ये लोग सो रहे हैं तब तक मैं आसपास देख लेती हूँ, क्या पता मुझे वो मिल जाए। तभी वो नोटिस करती है कि उसके पीछे युयान आ रहा था। वो सोचती है कि ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है। युयान लेताओ के पास आता है और कहता है, लेताओ तुम पूरी आफ्टरनून से ऐसे ही चल रही हो, थोड़ा धीरे चलो। अगर तुम ऐसे ही लगातार चलती रहोगी तो तुम्हारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेताओ गुस्सा होते हुए कहती है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो फिर जितना टाइम बचा हुआ है मैं चाहती हूँ कि मैं आसपास देख लूँ। युयान कहता है, लेताओ तुम फिर से वैसा ही कर रही हो जैसा कि तुम पहले करती थी। तुम फिर से इतनी बिजी रह रही हो और अपने आप को चोट पहुंचा रही हो। और वो लेताओ के पास जाते हुए कहता है, लेताओ मुझे पता है कि तुम्हारा डिसीजन कोई चेंज नहीं कर सकता और जो तुम चाहती हो वो तुम करके रहती हो, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है। ये कहते हुए वो लेताओ का हाथ टच कर देता है। तभी लेताओ सडनली उसको पीछे की तरफ पुश करती है। युयान पीछे की तरफ गिरने ही वाला होता है, तभी लेताओ उसे पकड़ लेती है और फिर दोनों रोल करते हुए काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लेताओ वहाँ से उठकर बैठती है और कहती है कि मैंने तुम्हें धीरे से ही पुश किया था और तुम इतनी तेज़ गिर गए, तुम बिल्कुल कमज़ोर हो, है ना। और फिर युयान कहता है कि मुझे क्या पता था कि तुम मुझे सडनली धक्का मार दोगी, मैं पहले से प्रिपेयर थोड़ी ना था। तभी लेताओ और युयान दोनों सामने की तरफ देखते हैं। सामने की तरफ येलो टाइप में काफ़ी पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ों को देखकर युयान कहता है, ये तो वही पेड़ हैं जो तुमने पेंट किए थे, है ना। तभी लेताओ सडनली खुश हो जाती है और एक्साइटेड होकर युयान को हक कर लेती है और कहती है कि हमने उसे ढूंढ लिया। और फिर कहती है कि हमें ये बात चिगे को बतानी चाहिए, चिगे बहुत खुश होगा। युयान पीछे खड़ा सोच रहा होता है कि उसने अभी मुझे हक किया था और वो ब्लश कर रहा था। लेताओ चिगे का नाम पुकारने लगती है। चिगे अपनी नींद से उठता है और सडनली बाहर आता है और कहता है कि ये तो लेताओ की आवाज़ है। उसे लगता है कि लेताओ खतरे में है। वो सडनली उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ लेताओ, तुम ठीक तो हो ना। लेताओ कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, देखो हमने ये ढूंढ लिए। चिगे उन्हें देखकर सडनली खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को क्लैप करने लगते हैं और काफी खुश होने लगते हैं। युयान को उन्हें ऐसे देखकर जेलसी होती है और कहती है कि अगर तुम्हारा सेलिब्रेशन हो चुका हो तो चलो हम लोग इनके बीच निकाल लेते हैं और सुबह हमें जल्दी निकलना है। चिगे और लेताओ क्लैप करते हुए कहते हैं कि हाँ चलो चलते हैं। एंड देन हमें सीन नेक्स्ट मॉर्निंग की दिखाई जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में चिगे कहता है लेताओ से, वो सी बकथॉर्न की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लेताओ तुम इसे क्या कहती हो, इसका नाम जो भी हो, लेकिन हमने इसे ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करी है, तभी ये हमें मिला है। तभी युयान उसकी बात काटते हुए कहता है कि ये बकथॉर्न मेरे और लेताओ की योगदान की वजह से मिला है, किसी ऐसे लड़के की वजह से नहीं जो तंबू में बस सोता रहा हो और जैसे ही काम पूरा हो जाए वैसे ही क्रेडिट लेने आ जाए। ये सुनने के बाद चिगे का रिएक्शन कुछ ऐसा था। चिगे युयान से कुछ कहने ही वाला था, तभी लेताओ कहती है, लेताओ गुस्से में कहती है कि तुम दोनों को नहीं लगता है कि एक दूसरे पर शर्म आनी चाहिए, अगर तुम दोनों ऐसे ही बकवास करते रहोगे तो मैं आगे निकल जाऊंगी। इतना कह के लेताओ वहाँ से चली जाती है। और फिर चिगे कहता है कि लेताओ हमारे लिए रुक जाओ, हमें अकेला छोड़ के मत जाओ। एंड फिर सीन हमें उस जगह की दिखाई देती है जहाँ पर लेताओ ठहरी हुई थी। वहाँ पर लेताओ के आने की खबर लग जाती है। ये बात उन बुरे आदमी को पता चल जाती है जिन्हें चुनआर ने लेताओ को मारने के लिए भेजा था। वो आदमी ये बात अपने बॉस को आके बताता है, कहता है कि बॉस वो लोग आ गए। उसका बॉस कहता है, चलो फिर ठीक है, हम लोग अपनी पोजीशन लेते हैं जैसा कि हमने प्लान किया था। यहाँ पर युयान लेताओ से कहता है, लेताओ देखो सामने रेगिस्तान सामने दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि अब हम लोग अपने ट्राइब से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर चिगे उन लोगों को देखता है और कहता है कि ये लोग इतनी दूर अपनी भेड़ियों को क्यों चराने आते हैं, ये जगह हमारे ट्राइब से काफी दूर है, क्या नॉर्थ जी एरिया की इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है। चिगे ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो लोग अटैक करने का इशारा करते हैं और उनका खेल शुरू हो जाता है। वो सबसे पहले लेताओ को ही निशाना बनाते हैं। सडनली युयान और चिगे दोनों ही लेताओ को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। लेताओ मन में सोचती है, अरे नहीं
फिर से नहीं, अब मेरे अंदर और ताकत नहीं बची। फिर उन सभी लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमारी लेताओ कैमल के ऊपर बैठी होती है और कहती है कि चलो इन गैंगस्टर्स से मुझे दूर ले चलो। वो कैमल इतना डर जाता है कि खुद ही लेताओ को पीछे गिराकर आगे भाग जाता है और फिर हमारी लेताओ बेचारी वहाँ पर नीचे गिर जाती है। तभी उन बुरे आदमियों में से एक आदमी भागता हुआ लेताओ के पास आता है और उसे निशाना बनाते हुए उसकी तरफ तलवार तान देता है। हमारी लेताओ उसे रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ वहीं पर, तुम अब मेरा दूसरा रूप देखोगे। इतना कह के हमारी लेताओ उसके हाथ से वो तलवार ऐसे गायब करती है जैसे कि वो उसके हाथ में ही नहीं थी। ये सब होने के बाद वो आदमी कहता है कि ये कैसे हो गया और फिर लेताओ उसके ऊपर तलवार चलाने लगती है। वो बुरा आदमी डरने लगता है। लेताओ कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, ना ही मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। लेताओ अपनी आंखों को बंद किए हुए तलवार को चलाए जा रही थी और कह रही थी कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। उसके सामने युयान खड़ा हुआ था। युयान कहता है ताओ ताओ अपनी आंखों को खोलो, मैं हूँ। एंड लेताओ अपनी आंखों को खोलती है और वो युयान को देखती है। युयान का नाम लेती है और कहती है युयान तुम यहाँ पर आ गए मुझे बचाने के लिए, मैं डर ही गई थी। हमारी प्यारी लेताओ इतना डर चुकी थी कि डर की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोना स्टार्ट कर देती है। हमारा युयान उसे चुप कराते हुए कहता है कि रो मत, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो सारे लोग लेताओ और युयान को घेर लेते हैं और कहते हैं चलो इन लोगों को मार डालते हैं। युयान लेताओ की तलवार पकड़ते हुए कहता है कि लेताओ जैसे मैं लड़ता हूँ तुम मुझे फॉलो करो। लेताओ कहती है ओके। तभी सामने वाला उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो उन सभी का बॉस था। युयान उसे शॉर्ट से पुश करता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम लोग प्यार मोहब्बत खेल रहे हो, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो फाइटिंग के बीच में प्यार मोहब्बत खेलते हैं। और फिर वो सभी मिलकर युयान के ऊपर एक साथ हमला करते हैं। हमारा युयान इतने में घायल हो चुका था। लेताओ युयान से कहती है युयान तुम ठीक हो, तुम्हें कहाँ लग गई। तभी उनमें से एक आदमी लेताओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और हमारा युयान बीच में आ जाता है। वो खंजर युयान के सीने में घुस चुका था। लेताओ ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो जोर से युयान का नाम पुकारती है। तभी वहाँ पर चिगे आ जाता है। चिगे इतने गुस्से में आ चुका था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो गुस्से में उन लोगों की जम के धुलाई करता है और वो लोग डर की वजह से भाग जाते हैं। चिगे लेताओ से कहता है हमें वो खंजर बाहर निकाल देना चाहिए, उसका ब्लड बहना बंद हो जाएगा। लेताओ कहती है नहीं, उसके लेफ्ट चेस्ट में चोट लगी हुई है, हमें नहीं पता है कि ये खंजर कहाँ तक घुसा हुआ है। अगर ये खंजर उसके हार्ट में हुआ तो फिर वो डेंजरस में हो सकता है। लेताओ कुछ नोटिस करती है और फिर वो चिगे से कहती है चिगे मुझे लगता है कि इस खंजर में पॉइजन यूज हुआ है। वो इतना कह ही पाती है तभी युयान को खून की उल्टियाँ आने लगती हैं। सो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।